मम्मी, ओए मम्मी, अरे किधर हो माँ? आओ, हमने चाय बना दिया है। आकर के चाय आप पी लीजिए मम्मी। और मैं आपकी और अपना चाय निकाल के रखा हूँ। आओ माँ, जल्दी से चाय पी लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। और हमें खाना भी बनाना है ना माँ। आओ, आप और हम दोनों लोग चाय पी लें, उसके बाद मैं खाना बनाने जाऊँगा। और आप उसके बाद नाश्ते के बाद वाला दवा भी खा लीजिएगा मम्मी। ठीक है ना? आओ जल्दी से आप। अरे बेटा, अगर तुम ऐसे ही बताओ कितना मेहनत तुम्हारे ऊपर पड़ रही है। तुम घर का भी काम कर रहे हो और ऑफिस का भी बताओ। आखिर ऐसे कितना दिन तक तुम करोगे? आखिर तुम अच्छी सी लड़की कोई सुंदर सुशील सी देख करके शादी क्यों नहीं कर ले रहे हो? बताओ बेटा। कम से कम मेरा ध्यान रखेगी और घर का पूरा काम धाम भी करेगी। और तो भी सिर्फ ऑफिस का काम तुम्हें सिर्फ करना पड़ेगा। और घर पे खाना दाना सब बनाएगी वही। क्यों नहीं तुम शादी कर लेते हो बेटा? आखिर कब तक ऐसे करते रहोगे? बताओ। अरे अरे माँ, मैं इसमें क्या बोल सकती हूँ? बताओ माँ। इसमें तो मेरा हक भी नहीं है बोलने का। जो भी करना है आप करिए ना। हम आपकी बातों पर एकदम विश्वास करते हैं और आपकी बात हमेशा मानते हैं माँ। आप ही सोचिए जो सोचना है। मैं तो अभी तक काम कर लेंगे दोनों, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। आप परेशान मत होइए माँ, आप बैठिए, मैं दवा भी आपका यहीं पर दे देता हूँ। और आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए माँ, नहीं तो आपकी तबीयत गड़बड़ हो जाएगी। आपको खाना भी दे देंगे हम। आपको जो अच्छा लगे वो करिए, मैं आपसे विरोध नहीं करेंगे आपकी बातों का। आप जो बोलोगी वही करेंगे हम माँ। अरे अरे बेटा, हम भी यही सोच रहे हैं तुम्हारे शादी के बारे में। हमने एक लड़की देखी है जो बहुत ही अमीर खानदान की है। और उससे शादी करने के बाद हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे। उसके साथ उसके बहू के साथ अपने पैसे भी बहुत सारा लाएगी मेरी बहू। उससे शादी करने के बाद हम लोग भी बहुत बहुत अमीर हो जाएंगे बेटा। इसलिए तुमसे बोल रहे हैं उसी से शादी कर लो तुम। ठीक है ना बेटा? बहुत अच्छी भी है वो लड़की। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो बेटा? करोगे ना उससे शादी? अरे बोलो बेटा, मैं बातचीत करूं, तुम करोगे ना उससे शादी? अरे अरे माँ, मैं तो शादी कर लेता, लेकिन मैं अब क्या आपसे छुपाएं? आप ही बताओ। मैं भी माँ एक लड़की से बेइंतहा बहुत बहुत प्यार करता हूँ। और मैं उसी से ही शादी करना चाहता हूँ माँ। आप ही बताओ मैं क्या करूँ? मुझे बहुत पसंद करती है वो, और मैं भी उसे बहुत पसंद करता हूँ। दिलो जान से उसे प्यार करता हूँ माँ। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ। आप ही बताइए मैं क्या करूँ? माँ बोलिए ना आप, मैं क्या करूँ? अरे अरे वाह बेटा वाह, मेरा बेटा तो मुझसे भी कितना भी आगे निकल चुका है। मुझे तो बिल्कुल
बेटा, वो अच्छी है ना देखने में भी? अरे अरे माँ, वो कोई अमीर खानदान की लड़की नहीं है। वो जानती हो ना, मैं जिस स्कूल में पढ़ता हूँ उस स्कूल की वो जो चपरासी है ना, उन्हीं की बेटी है। वो मुझसे बहुत बेइंतहा प्यार करती है और मैं भी उससे बेइंतहा प्यार करता हूँ। और जानती हो आप, वो पढ़ने में भी बहुत ही अच्छी है और मैं भी, इसीलिए हम दोनों लोग बहुत प्यार करते हैं माँ। वो अपने साथ जेवरात और ज़्यादा पैसे नहीं लेकर आएगी माँ, लेकिन देखने में और बात बोल उसका बहुत ही अच्छी है। ठीक है ना माँ? अच्छा, ये बताओ बेटा, हमारी इतनी भी बुरे दिन आ गए हैं क्या कि मैं एक चपरासी की बेटी को अपने घर की बहू बनाए? बताओ बेटा, इतने बुरे दिन मेरे आ गए हैं क्या? आप ही बताओ बेटा। आखिर वो पढ़ाई में ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन बताओ तुम प्यार भी करते हो भी मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मैं अपने घर की बहू एक चपरासी की बेटी को नहीं बना सकते बेटा। ठीक है ना बेटा, आखिर तुम मेरी बात मानो और मैं जिससे शादी करने के लिए बोल रहा हूँ उसी से कर लो। ठीक है ना बेटा? अब तुम्हें समझ में आ रहा है ना? अरे माँ, अगर वो चपरासी हैं तो क्या हुआ? आप ही बताओ। आखिर वो हमारे तरह ही एक इंसान ही है, तो बताओ आप। आखिर इंसान एक दूसरे की तरह ही होते हैं ना, चपरासी होने से क्या प्रॉब्लम? और वो तो क्या हुआ, आखिर इंसान ही है और मैं उससे बेइंतहा प्यार करता हूँ। इसीलिए माँ आपसे बता दिया कि मैं उसी से शादी करूँगा। ठीक है ना माँ? आप मेरी बातों को समझ रहे हैं ना माँ? आप समझिए प्लीज़, मेरी उसी से शादी करवा दीजिए ना। आप तो जानती ही है कि राजा कभी भी गरीब हो सकता है और गरीब कभी भी राजा। तो इसमें पैसों वाली क्या बात है माँ? ये तो नसीब की बात होती है। लेकिन बेटा, मैं तुमसे पूरी बातें अपने दिल की साफ साफ बता देती हूँ कि मैं किसी गरीब घर की लड़की को अपने घर का बहू नहीं बना सकती हूँ। ठीक है ना बेटा? तुम मेरी बातों को अच्छे से समझ रहे हो ना? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए बेटा इसका चक्कर तुम छोड़ दो और तुम मेरी बताई हुई लड़की से शादी कर लो। ठीक है ना? हम लोग बहुत ही अमीर भी हो जाएंगे और बहू भी अच्छी है और आएगी, बहुत सारे पैसे भी लेकर आएगी अपने साथ। इसीलिए तुम मेरे बताए हुई लड़की से तुम झटाझट पटापट शादी कर ले बेटा। तू भी खुश रहेगा और हम भी खुश रहेंगे। ठीक है ना बेटा? और मैं, तुम जानते हो, किसी भी मकसद को मैं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन मैं गरीब घर की लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकता हूँ बेटा। ठीक है ना? अरे ठीक है माँ, आपका जिद है तो मेरा भी जिद है। अगर जो मैं शादी करूँगा तो उसी लड़की से करूँगा, वरना मैं पूरी ज़िंदगी कुंवारे ही रहूँगा। मुझे शादी भी नहीं करनी है उसके बाद। ठीक है ना माँ? और आप अपने धन दौलत के लालच की वजह से मेरे प्यार को बिछड़ा नहीं सकती हैं। ठीक है ना माँ? इसीलिए आपसे मैं साफ साफ बोल दे रहा हूँ।
शादी करूँगा तो उसी लड़की से करूँगा, वरना नहीं। मैं पूरी ज़िंदगी कुंवारे ही रह जाऊँगा। ठीक है ना माँ? आखिर आप बताओ ना, प्यार सच्चा किया था मैं, कैसे उसके बगैर जी पाऊँगा? बोलो मम्मी। ठीक है दोस्तों, हम लोग किसी काम में अचानक पड़ जाने के कारण पूरा वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन पार्ट 2 में इसका बचा हुआ कॉमेडी वीडियो आपके साथ और आपके पास पहुंचता रहेगा। दोस्तों, ऐसे ही कॉमेडी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक ऐसे ही कॉमेडी वीडियो का। धन्यवाद दोस्तों, ये वाचिंग फॉर वीडियोज।